गांव पीपलगढ़ के बाहर एक छोटा लेकिन साफ सुथरा ढाबा है। ढाबे का मालिक परमेश्वर एक बड़ी हांडी में करछी चला रहा है। तभी उसका बचपन का दोस्त और गांव का इकलौता सेठ हुकुम सिंह आता है। हुकुम सिंह मुंह बनाते हुए कहता है, अरे परमेश्वर, ये क्या सुबह सुबह घास फूस उबाल रहा है? कुछ ढंग का बना जिसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाए। परमेश्वर हंसते हुए कहता है, अरे हुकुम सिंह सेठ, ये घास फूस नहीं, ताजी पालक पनीर है। आत्मा तो तब तृप्त होगी ना जब पेट सही रहेगा। तेरे जैसे रोज रोज तेल मसाला खाएंगे तो डॉक्टर की आत्मा तृप्त होगी, तेरी नहीं। हुकुम सिंह कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, तो रहने दे, तेरी सादगी के कारण ढाबा नहीं चल रहा है। लोग चटपटा खाना चाहते हैं और तू उन्हें संतों वाला भोजन परस रहा है। ढाबा चल रहा है सेठ जी, बस उड़ नहीं रहा। मुझे सुकून की कमाई चाहिए, मिलावट और धोखे की नहीं। तभी गांव की स्कूल टीचर विमला अपनी स्कूटी रोककर ढाबे पर आती है। परमेश्वर भैया, 2 प्लेट पालक पनीर पैक कर दो। आज स्कूल में ज्यादा काम था, खाना नहीं बना पाई। परमेश्वर मुस्कुरा कर कहता है अभी लो विमला बहन। और पैक करते हुए कहता है, वैसे आज स्कूल में बच्चों ने ज्यादा परेशान किया क्या? माथे पर शिकन दिख रही है। अरे नहीं भैया, बस एक नई मुसीबत आ गई है। गांव के कुछ लड़के रात रात भर बाहर घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब चौपट। पता नहीं रात में ऐसा क्या खजाना ढूंढते हैं। हुकुम सिंह बीच में बोलते हुए कहता है, अरे मास्टरनी जी, खजाना नहीं, वो चुड़ैल की बिरयानी ढूंढते हैं। विमला हैरानी से कहती है, चुड़ैल की बिरयानी? ये क्या नई बकवास है हुकुम सिंह? अरे सच कह रहा हूँ, गांव में अफवाह है कि पुरानी हवेली के पास आधी रात को कोई बहुत स्वादिष्ट मटन बिरयानी बेचता है। जो एक बार खा ले वो दीवाना हो जाता है। परमेश्वर थोड़ा चौंकते हुए लेकिन बात बदलते हुए कहता है, अरे सेठ, तुम भी किन अफवाहों पर ध्यान देते हो? भूत प्रेत क्या बिरयानी बेचेंगे? उनका अपना कोई काम धंधा नहीं है क्या? विमला पैकेट लेते हुए कहती है, परमेश्वर भैया सही कह रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं तो सरपंच जी से कहकर रात में पहरा लगवाऊंगी। और विमला चली जाती है। हुकुम सिंह परमेश्वर की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहता है, परमेश्वर, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये बिरयानी वाला चक्कर क्या है? परमेश्वर बर्तन साफ करते हुए कहता है, दाल ही काली है सेठ जी। तुम जाओ अपनी दुकान संभालो, मुझे काम करने दो। रात का समय, पुरानी हवेली के पास का सुनसान रास्ता। परमेश्वर अपने चेहरे पर एक मफलर लपेटे हुए ठेले पर बड़ी सी हांडी लेकर खड़ा है। ठेले पर एक छोटी सी लालटेन जल रही है। और दूर से 2-3 लड़कों के आने की आवाज आ रही है। भाई जल्दी चल, कहीं बिरयानी खत्म ना हो जाए। आज तो 3 प्लेट खाऊंगा। लड़के ठेले के पास पहुंचते हैं। पहला लड़का कहता है, भैया 3 प्लेट मटन बिरयानी दे दो। परमेश्वर बदली हुई भारी आवाज में कहता है, बिरयानी तो मिल जाएगी, लेकिन कल का होमवर्क याद है? दूसरा लड़का चिढ़कर कहता है, अरे यार, तुम बिरयानी वाले हो या मास्टर? कल ही तो एक पेड़ लगाया था, आज क्या करना है? परमेश्वर भारी आवाज में कहता है, आज गांव के बाहर जो कूड़े का ढेर है उसे साफ करना है। जो साफ करेगा उसे ही बिरयानी मिलेगी। और हाँ, अगर किसी को मेरे बारे में बताया तो बिरयानी हमेशा के लिए बंद। लड़के थोड़ा झिझकते हैं लेकिन फिर बिरयानी की खुशबू से हार मान जाते हैं। पहला लड़का कहता है, ठीक है, कल सुबह सफाई हो जाएगी। अब जल्दी से बिरयानी दे दो। परमेश्वर उन्हें बिरयानी देता है। लड़के खाते हुए चले जाते हैं। तभी हुकुम सिंह एक पेड़ के पीछे से निकलता है। उसे परमेश्वर को पहचान लिया था। हुकुम सिंह दौड़कर परमेश्वर के पास आता है। तो ये है चुड़ैल की बिरयानी। तू परमेश्वर, ये क्या कर रहा है? दिन में संतों वाला खाना और रात में ये छुप छुप कर बिरयानी। और ये लड़कों से मजदूरी क्यों करवा रहा है? परमेश्वर मफलर हटाते हुए घबरा कर कहता है, हुकुम सिंह, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो ये चुड़ैल देखने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरा दोस्त ही निकला। तो मुझे नहीं बता सकता था? हम दोनों मिलकर ये बिरयानी का ठेला लगाते, दिन 2 गुनी रात 4 गुनी कमाई होती। परमेश्वर गंभीर होकर कहता है, कमाई के लिए नहीं कर रहा हुकुम सिंह। तो फिर किस लिए? ये छुप छुप कर बिरयानी बेचने का क्या नाटक है? और ये लड़कों से काम क्यों? परमेश्वर गहरी सांस लेकर कहता है,
हुकुम सिंह, ये गांव के लड़के गलत रास्ते पर जा रहे थे। रात रात भर आवारागर्दी करते थे। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर मुझे पता चला कि उन्हें मटन बिरयानी बहुत पसंद है। तो तूने उन्हें बिरयानी का लालच देकर काम करवाना शुरू कर दिया? हाँ, मैं उन्हें बिरयानी के बहाने अच्छे काम करवाता हूँ। कभी पेड़ लगवाना, कभी सफाई करवाना, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करवाना। ये एक तरह से रिश्वत है, लेकिन अच्छे काम के लिए। हुकुम सिंह हैरान होकर कहता है, पर तू ये छुपकर क्यों कर रहा है? सबको बता दे, गांव वाले तेरी वाहवाही करेंगे। अगर बता दिया तो ये जादू खत्म हो जाएगा हुकुम सिंह। उन्हें लगता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें ये बिरयानी दे रही है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं हूँ तो वो काम करना बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं उन पर हुक्म चला रहा हूँ। हुकुम सिंह थोड़ा सोच कर कहता है, परमेश्वर, तू सच में पागल है। अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहा है इन आवारा लड़कों के लिए। हुकुम सिंह, ये लड़के हमारा भविष्य हैं। अगर ये सुधर गए तो मेरा पैसा और समय वसूल हो जाएंगे। वैसे भी मैं जो दिन में कमाता हूँ उसी से रात को ये इंतजाम करता हूँ। किसी से कुछ मांगता तो नहीं। हुकुम सिंह परमेश्वर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मान गया तुझे मेरे दोस्त, तू ढाबे वाला कम और समाज सुधारक ज्यादा है। पर एक बात बता। क्या? हुकुम सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या, बिना होमवर्क किए? परमेश्वर हंसते हुए कहता है, तेरे लिए कोई होमवर्क नहीं हुकुम सिंह, लेकिन कल सुबह मेरी दुकान पर आकर बर्तन धोने पड़ेंगे। हुकुम सिंह मुंह बनाते हुए कहता है, कंजूस कहीं का, चल दे एक प्लेट। 2 दिन बाद विमला अपने घर के आंगन में बैठी कुछ कॉपियां जांच रही है। परमेश्वर एक छोटा टिफिन लेकर आता है। विमला बहन, नमस्ते। ये लो, आज मैंने खास तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। विमला मुस्कुराकर कहती है, अरे परमेश्वर भैया, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आपको एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब सा बदलाव आया है। परमेश्वर मासूमियत से कहता है, कैसा बदलाव बहन? अरे वो जो लड़के रात को आवारागर्दी करते थे ना, वो आजकल गांव की सफाई कर रहे हैं। कल तो उन्होंने स्कूल की पुरानी दीवार पर पुताई भी कर दी थी। सरपंच जी तो बहुत खुश है, कह रहे थे गांव के लड़के अचानक सुधर गए हैं। परमेश्वर अपनी खुशी छुपाते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले की कृपा है। विमला परमेश्वर को ध्यान से देखते हुए कहती है, ऊपर वाले की कृपा है या किसी बिरयानी वाले का कमाल? परमेश्वर थोड़ा घबरा कर कहता है, बिरयानी वाले का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, आप भले ही सबसे छुपा ले, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते। कल रात जब मैं अपनी बीमार मौसी को देखकर लौट रही थी तो मैंने आपको हवेली के पास देखा था। परमेश्वर सिर झुकाकर कहता है, विमला बहन, वो मैं... विमला परमेश्वर को रोकते हुए कहती है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है भैया। आपने जो किया वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। आपने उन लड़कों को डांटने या सजा देने की बजाय उनकी पसंद के जरिए उन्हें सही रास्ता दिखाया। ये बहुत बड़ा काम है। मैं बस कोशिश कर रहा था विमला बहन। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें सही रास्ते पर ला सकूं तो गांव का भला होगा। आपने बहुत अच्छा किया भैया। और हाँ, मुझे भी कभी वो आधी रात वाली मटन बिरयानी खिला दीजिए, सुना है बहुत स्वादिष्ट होती है। परमेश्वर हंसते हुए कहता है, जरूर बहन, जरूर, लेकिन आपको भी एक होमवर्क करना पड़ेगा। विमला भी हंसते हुए कहती है, मुझे? मैं तो खुद एक टीचर हूँ, मैं क्या होमवर्क करूँगी? आपको उन लड़कों को थोड़ी एक्स्ट्रा ट्यूशन देनी होगी ताकि उनकी पढ़ाई भी सुधर जाए। विमला सहमत होकर कहती है, मंजूर है, ये सौदा बुरा नहीं है। 1 हफ्ते बाद शाम का समय, ढाबे पर परमेश्वर, हुकुम सिंह और विमला बैठे चाय पी रहे हैं। गांव के वही लड़के जो रात को बिरयानी खाते थे वहां आते हैं। परमेश्वर भैया नमस्ते। हुकुम सिंह सेठ, विमला मैडम नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहो आज यहाँ कैसे? आज तो बिरयानी का दिन नहीं है। भैया, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। परमेश्वर हैरानी से कहता है, माफी? किस लिए? पहला लड़का सिर झुकाकर कहता है, हमें सब पता चल गया है भैया। वो रात को बिरयानी खिलाने वाले आप ही थे ना। हुकुम सिंह सेठ ने कल हमें सब बता दिया। परमेश्वर हुकुम सिंह को घूर कर देखता है। हुकुम सिंह थोड़ा झेप जाता है। हुकुम सिंह सफाई देते हुए कहता है, अरे यार परमेश्वर, कल मैं थोड़ा भावुक हो गया था तो मेरे मुंह से निकल गया। वैसे भी सच्चाई छुपती कहाँ है? परमेश्वर लड़कों की तरफ मुड़कर कहता है, तो तुम लोग नाराज हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला? नहीं भैया, हम नाराज नहीं हैं, हम तो शर्मिंदा हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, अपनी गाढ़ी कमाई की बिरयानी खिलाई और बदले में हमसे गांव के अच्छे काम करवाए। आपने हमें सही रास्ता दिखाया।
हम वादा करते हैं भैया, अब हम कभी आवारागर्दी नहीं करेंगे। हम पढ़ाई करेंगे और गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। और हाँ, विमला मैडम की एक्स्ट्रा ट्यूशन भी रोज अटेंड करेंगे। फिर विमला मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, अगर तुमने अच्छे नंबर लाए तो मैं खुद तुम्हें परमेश्वर भैया की मशहूर पालक पनीर खिलाऊंगी। अरे मास्टरनी जी, पालक पनीर से काम नहीं चलेगा। अच्छे नंबर लाए तो मेरी तरफ से सबको मटन बिरयानी, और वो भी दिन के उजाले में। सब लोग जोर से हंसते हैं। परमेश्वर मुस्कुराते हुए हुकुम सिंह की पीठ थपथपाता है। चलो, कम से कम इसी बहाने हुकुम सिंह सेठ की जेब तो ढीली हुई। और हाँ, अगर दोस्त हुकुम सिंह जैसा हो तो राज तो खुल ही जाते हैं, लेकिन ये राज खुलकर भी सब कुछ अच्छा ही कर गया। सब लोग जोर से हंसते हैं।